एसराज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डलहौजी के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1857 की क्रांति के कारण और महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं शेयर जरूर करें। जीएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा तथा झारखंड स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के विषय वस्तु पर आधारित इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतिहास विषय के भाग 2 लेसन 3 के अंतर्गत 1857 का विद्रोह के कारण तथा महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ और कब हुआ? तो इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से 10 मई को हुआ था। इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। कहीं कहीं इस क्रांति का मुख्य कारण हम लोग सैनिक असंतोष के बारे में जानकारी मिलती है। मंगल पांडे किस छावनी के सैनिक थे तथा उसका संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे तथा इसका संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिसे BNI के नाम से जानते हैं, से था। 1857 की क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन, जो लिबरल पार्टी से था। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और चपाती। चपाती को हम लोग रोटी भी बोलते हैं। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। दिल्ली पर बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता कब बनाया गया? तो 11 मई 1857 को। 10 मई को जब विद्रोह की शुरुआत हुआ तो सारे सैनिक सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गया और वहां जाकर सबसे पहले बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया और उसे विद्रोह का नेता बनाया गया। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब, जिसका वास्तविक नाम धोधू पंत था। 5 जून 1857 के पराजय के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया? तो उसे रंगून भेज दिया गया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग थे। 1857 क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 राशि इनाम घोषित किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला जी थे। बहादुर शाह का सेनापति कौन था? तो बख्त खां थे। तात्या टोपे और नाना साहब भागकर कहाँ चले गए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई? तो वे लोग नेपाल चले गए थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों से बचने के लिए वे लोग नेपाल चले गए और वहीं उन लोगों की मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति के बाद क्या परिणाम हुआ? तो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर अब भारत वायसराय की नियुक्ति किया गया और पहली वायसराय बनने का गौरव लॉर्ड कैनिंग को प्राप्त हुआ। तो 1857 का विद्रोह का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक था? तो नर्मदा नदी तक पहुँच गया था। इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी हिंदू मुस्लिम की एकता। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो जनवरी 1857 ईस्वी में एनफील्ड राइफल में लगे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। सैनिकों में यह असंतोष फैल गया था कि यह चर्बी गाय और सुअर की होती थी, जिसे प्रयोग करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। आइए हम लोग अब विद्रोह के केंद्र और वहाँ के नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दिल्ली, वहाँ का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर थे और विद्रोह की शुरुआत 11-12 मई 1857 को हुआ था। कानपुर का नेतृत्वकर्ता नाना साहब थे तथा सैनिक नेतृत्वकर्ता तात्या टोपे थे। वहाँ विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। वहाँ विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। झांसी से नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई थी और वहाँ विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद का नेतृत्वकर्ता लियाकत अली थे और विद्रोह 1857 में ही शुरू हुआ था। जगदीशपुर से वीर कुंवर जी से थे और वहाँ का विद्रोह की शुरुआत अगस्त 1857 ईस्वी को हुआ था। बरेली, कहीं कहीं रुहेलखंड के बारे में भी पढ़ते हैं। वहाँ का नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खान थे
फैजाबाद, वहाँ का नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला थे। मंगल पांडे ने किस पर तलवार चलाया? तो लेफ्टिनेंट बाग थे जिन पर मंगल पांडे ने तलवार चलाया था। मंगल पांडे का साथ देने वाले जमादार कौन थे? तो ईश्वरी प्रसाद थे जिन्होंने मंगल पांडे का साथ दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? तो 17 जून 1858 ईस्वी को। कहीं कहीं प्रश्न में यह भी पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई के सामना करने वाले ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो वह ह्यूरोज थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सामना की थी। ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज ने ही कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, सारे मरे हुए सैनिकों में एक अकेली मर्द सोया हुआ है। मंगल पांडे ने किसे गोली मारकर घायल किया? सार्जेंट ह्यूसन को। 1857 के विद्रोह में किसका भाव था? तो राष्ट्रीय भावना का भाव था। इस विद्रोह में कौन सा वर्ग तटस्थ रहा? तो शिक्षित वर्ग अथवा मध्यम वर्ग। 1857 की क्रांति के बाद 1861 ईस्वी में क्या पारित किया गया? तो 3 चीज़ें पारित हुई थी: इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा इंडियन सिविल एक्ट। मत और इतिहासकार, कौन सी इतिहासकार का 1857 के बारे में क्या मत था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, अर्थात 1857 का जो विद्रोह था वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? तो वी.डी. सावरकर जी ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था, किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, किसने कहा था? आर.सी. मुजुमदार ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, किसने कहा था? जेम्स आउट्रम और ट्रेलर ने कहा था। सामंती विद्रोह था, 1857 का विद्रोह सामंती विद्रोह था, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह विद्रोह राष्ट्रीय मुक्ति का संघर्ष था, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1857 का जो विद्रोह था वह धर्मांतकों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, किसने कहा था? तो आर. रिज ने कहा था। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें तथा वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे जितने भी वीडियो बने आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।